Assalamualaikum to viewers. Hopefully you are all enjoying good health. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the topic theories of punishment in criminal justice system. तो हम सबसे पहले आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों से क्या डिस्कस करने वाली हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ क्राइम अकॉर्डिंग टू सालमन, मैं इस चीज़ को इंट्रीकेट करूंगी। उसके बाद पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या है, इस चीज़ को देखेंगे। देन सिजरे बुकेरिया के बारे में जानेंगे बिकॉज ये फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। लास्ट में थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट को वन बाय वन में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए अपना आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पनिशमेंट है वो किस वजह से दी जाती है और क्यों इम्पोज की जाती है। अगर कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसके बदले में उसको पनिशमेंट दी जाती है। अब देखते हैं कि क्राइम क्या है। अकॉर्डिंग टू सालमन, क्राइम इज एन एक्ट डीम्ड बाय लॉ टू बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एज अ होल ऑल्दो और इमीडिएट मे बी इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू सालमन, क्राइम ये है एक ऐसा एक्ट जिसके करने से पूरी सोसाइटी जो सी है उसको सफ़र करना पड़ता है। एक ऐसा एक्ट जो पूरी सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है वो क्राइम होता है। मजीद इसको इस तरह देखते हैं कि स्टेट की जो क्रिमिनल लॉज हैं उसने एक एक्ट से आपको प्रोहिबिट किया है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी का मर्डर नहीं करना, आपने किसी को जख्मी नहीं करना। अगर आप ये एक्ट करते हैं इट्स मीन आपने क्राइम कमिट किया, आपने ऑफेंस किया। अभी रिसेंटली एक केस था जिसमें एक औरत का मर्डर कर दिया जाता है और उसके टुकड़े जो है उनको फ्रीज करके फेंक दिया जाता है। इसमें जो ऑफेंडर है ये 2010 में एक प्रियोर केस था। ऑफेंडर ने वो केस सर्च किया और उसको फॉलो किया। अब पनिशमेंट इसलिए इम्पोज की जाती है जो स्टेट के बाकी जो अफराद हैं वो इस चीज़ से ना सीखें। अब देखते हैं जो सेक्शन 53 है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो पनिशमेंट से डील करता है। पाकिस्तान पिनल कोड 1863 चैप्टर 3 जो है वो पनिशमेंट को डील करता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, पनिशमेंट क्या है? एनी फाइन, पेनल्टी, कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, sentence of a court for some crime or offense committed by him or for his omission of a duty enjoined by law। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक पनिशमेंट ये है कि अगर कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस करता है और उसको फिर जो ड्यूटी उस पर बाउंड की गई है वो उस ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको कन्फाइनमेंट यानी कन्फाइनमेंट कहते हैं कैद में रखना, जेल में डाल के पेनल्टी सजा के थ्रू और उसको फाइन यानी जुर्माना आयद करके उस पर पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है। अब जानते हैं सिजरे बुकेरिया के बारे में। सिजरे बुकेरिया जो सा है ये एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट है, एक फिलोसफर है, पॉलिटिकल थिंकर है, इकोनॉमिस्ट है, एक जूरिस्ट है। सिजरे बुकेरिया ने ये वो पहला इंसान था जिसने हमें थ्योरी ऑफ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। सिजरे बुकेरिया फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। He stood against the use of torture and capital punishment। सिजरे बुकेरिया जो सा है ये मतलब बहुत ज़्यादा किसी को तकलीफ देना या उसको सजाए मौत देना इस चीज़ के खिलाफ था। इसलिए इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो निज़ाम है वो सोसाइटी के अंदर लेके आया, यानी कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ ये लेके आया। इस चीज़ को इसने बढ़ाया। इसके बाद हम अपनी इन थेरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 4 theories of punishment। Number 1 is deterrence, number 2 retribution, number 3 preventive and number 4 reformative theory। स्टेप बाय स्टेप इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे मैं डिस्कस करती जाऊंगी हर थ्योरी को, आपको हर थ्योरी ही अपनी जगह बेहतर लगेगी, लेकिन मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी थ्योरी जो है वो बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटरस थ्योरी से। डेटरस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डेटरस थ्योरी है ये बिगन हुई थॉमस होब्स से। जो फिलोसफर थॉमस होब है इसने जो है हमें डेटरस थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। अब जो डेटरस थ्योरी है, द वर्ड डेटरस मीन टू, डेटर जो है इसको कहते हैं टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, यानी कि किसी एक्ट को करने से रोकना। अगर कोई बंदा कोई क्राइम कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको इतनी स्वेयर पनिशमेंट दी जाए कि वो इन फ्यूचर उस तरह का कोई दोबारा ऑफेंस, कोई जुर्म ना करे और जो सोसाइटी के बाकी लोग हैं वो इससे सीखें कि इस इंसान को, इस ऑफेंडर को इस एक्ट के करने की वजह से इतनी सवेयर पनिशमेंट मिली थी, इसलिए हमने ये एक्ट नहीं करना। अगर हम
ऑब्जेक्टिव की बात करें डेटरेंस थ्योरी के, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है स्टॉपिंग फ्यूचर क्राइम एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल, यानी कि जिस ऑफेंडर ने ये क्राइम पहले किया है उसको फ्यूचर में रोकना कि वो दोबारा इस तरह का कोई एक्ट ना करे, कोई क्राइम ना करे। और सेटिंग एन एग्जाम्पल, मुआशरे के अंदर इसकी एक मिसाल बना देना, मिसाल कायम करना कि अगर कोई बंदा कोई इस तरह का एक्ट करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि वो किसी को फांसी इसलिए नहीं दी गई कि उसने कत्ल किया या चोरी की, बल्कि फांसी और इसलिए दी गई कि वो दोबारा माशरे के अंदर कत्ल या चोरी ना हो। थॉमस हॉब इसलिए जाना जाता है, इसके ये अपने व्यूज़ की वजह से, अपने ख्यालात की वजह से जाना जाता है। इसका मानना ये है कि सोसाइटी के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है इसको ख़त्म किया जाए और इंसानों के दरमियान जो है वो हम आहंगी पैदा की जाए। थॉमस हॉब ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सा है इसको ओरिजिनेट किया। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और सिटीजन्स के दरमियान था कि जो सिटीजन्स हैं वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो इन एक्सचेंज यानी इसके बदले में जो सिटीजन्स के राइट हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये माहिदा जब किया गया तो इसका मोटिव ये था कि सोसाइटी के अंदर जो है वो अमन और खुशहाली लाई जाए और लोगों की ख्वाहिशात की हिफाजत की जाए। अब ये डेटरेंस थ्योरी है, इस पे क्रिटिसिज्म आया। क्रिटिसिज्म ये था कि जो थ्योरी है डेटरेंस ये इलॉजिकल है, इम्प्रैक्टिकल है और इरेशनल है। कैसे? क्वीन एलिजाबेथ के दौर में उस टाइम ये होता था कि अगर कोई बंदा है, मान लो जेब कतरा है, उसको जो है वो ओपनली सजा दी जाती थी सबके सामने। जब सजा दी जाती थी तो जो वहाँ पे लोग थे, सोसाइटी मतलब जो सिटीजन्स थे, वो वहाँ पे उसको देखने के लिए, उस फेयर पनिशमेंट को देखने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे। जब वो इकट्ठे होते थे तो बाकी लोगों की भी जेब जो है वो वहाँ पे कट हो जाती थी। यानी कि इस थ्योरी को, इस डेटरेंस थ्योरी को अप्लाई करने से जो ऑफेंस है उसमें कमी नहीं आ रही थी। इस वजह से जो सा है ये इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म आया। देन हमारे पास सेकंड थ्योरी है रेट्रीब्यूशन। तो रेट्रीब्यूशन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले बताऊं कि जो रेट्रीब्यूशन थ्योरी है ये जो हमारे पास एक मोरल स्टोरी है, टिट फॉर टैट, अदले का बदला, ये थ्योरी उस पर बेस करती है। इस थ्योरी में ये होता है जिसने जो किया सेम एज इट इज उसके साथ वैसा ही किया जाए। अगर आपने किसी ने आपका हाथ तोड़ा है तो उसका वैसे ही हाथ तोड़ दिया जाए। मतलब कि इस थ्योरी में आप रिवेंज लेते हैं। इस थ्योरी का मानना ये है कि जो विक्टिम है उसको मोरल जस्टिस मिलना चाहिए। मोरल जस्टिस से मुराद ये कि जितना विक्टिम ने पेन सफ़र किया है उतना ही अक्यूज को जो पेन है वो सफ़र करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये वर्ड है रेट्रीब्यूशन थ्योरी। अब ट्रीब्यूशन और किन किन वर्ड्स में आता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, इसी तरह ट्रीब्यूशन। अभी जो ट्रीब्यूशन है ये एक लैटिन वर्ड है और ये इसका मतलब ये है टू पे बैक, मतलब जिसने जैसा किया उसको वैसा ही उसके साथ किया जाए, उसको वही चीज़ वापस की जाए। इसमें रिवेंज लेते हैं किस तरह, एन आई फॉर आई, अ टूथ फॉर टूथ और अ हैंड फॉर हैंड, मतलब किसी इंसान ने आपका हाथ तोड़ दिया तो आप भी उसका हाथ तोड़ दो। फिर इस थ्योरी के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म आया, वो इस तरह उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ए ने बी का हाथ तोड़ा है तो बी भी ए का हाथ तोड़ देगा। अब देखें इसमें क्या हुआ, अब उसका हाथ वापस तो नहीं लग जाएगा। मतलब कि इसमें यह था कि जो अक्यूज है उसकी रिफॉर्मेशन नहीं हो रही थी, उसको सुधरने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पे है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का जो फाउंडर है, जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया प्रिवेंटिव थ्योरी का, वो है जस्टिस होम्स। अब जस्टिस होम्स का कहना ये है, प्रिवेंटिव थ्योरी वाले कहते हैं कि जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है, उसको सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, यानी कि उसको सोसाइटी से इतना दूर कर दिया जाए कि अगर मतलब वो बंदा सोसाइटी के अंदर रहेगा तो उसे दूसरे लोग भी सीखेंगे और वो भी क्राइम कमिट करेंगे। इसको यानी कि डेथ सेंटेंस के थ्रू या तो इसको सोसाइटी से दूर कर दिया जाए, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद के थ्रू इसको सोसाइटी से एक साइड पे कर दिया जाए ताकि जो सोसाइटी है वो प्रोटेक्ट रह सके। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पे है वो है रेफर्मेटिव थ्योरी। अब रेफर्मेटिव थ्योरी मेरे ख्याल से एक बेस्ट थ्योरी है। अब मेरा लेक्चर लेने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये रेफर्मेटिव थ्योरी क्या वाकई ही बेस्ट थ्योरी है। अब ये रेफर्मेटिव थ्योरी एक रिसेंट थ्योरी है और इसमें ये होता है
कि जो ऑफेंडर है उसको रिफॉर्म किया जाता है थ्रू एजुकेशन। उसकी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है कि वो मतलब अगर क्राइम कमिट कर भी लेता है तो वो दोबारा इस तरह का क्राइम कमिट नहीं करेगा। और यानी कि वो क्राइम कमिट करता है कुछ एंटी सोशल फैक्टर्स की वजह से, वो कोई ऑफेंस या क्राइम कमिट करता है। अब जो रेफर्मेटिव थ्योरी है, इस थ्योरी की जो पनिशमेंट का गोल है वो ये है कि जो ऑफेंडर है उसका माइंड सेट इतना रिफॉर्म कर दिया जाए कि मतलब वो दोबारा कोई भी जो क्राइम है वो कमिट ना करे, और सोसाइटी के अंदर जब दोबारा वो आए तो वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके। अगर एक बंदा है उसने क्राइम कमिट किया है और जेल में है, अब उसको मतलब वहाँ पे अगर वो जेल में रह रहा है तो उसको प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो मतलब दोबारा जब सोसाइटी के अंदर आए तो वो इस काबिल हो सके कि वो कुछ कमा सके या दोबारा ये चोरी चकारी इस तरह का कोई भी क्राइम कमिट करने की कोशिश ना करे। और जो रेफर्मेटिव थ्योरी है इसको हम ये भी बोलते हैं रिहैबिलिटेटिंग सेंटेंसिंग भी बोलते हैं। और रेफर्मेटिव थ्योरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू जो होती है वो ऑफेंडर को रिफॉर्म किया जाए। थैंक यू सो मच। मेरा आज का ये लेक्चर था, होप सो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट से लेके लास्ट तक मेरी ये पूरी वीडियो सुनिएगा और आपको ये अच्छा लगेगा लेक्चर।